गाइस वेलकम बैक विद अ वीडियो। और सबसे पहले आप सभी के लिए थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अर्निंग रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं स्कैम्स के बारे में, साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अर्निंग के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई अलग एक्स्ट्रा अर्निंग वगैरह जो रहती है उसके भी वीडियोज़ हम लोग के पास आते रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ARB जो वॉलेट है, जिसके ऊपर मैंने पहले 3 वीडियो बनाई थी। एक में मैंने बताया था कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेकंड मैंने बताया था आप लोग को उसके सारे फंक्शंस के बारे में, उसके बाद मैंने बताया था आपको बाय कैसे करते हैं, उसके बाद मैं सेलिंग का भी बना दूंगा। बट उससे पहले आप लोग के लिए ये बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप में से कोई भी सेलिंग करते हो तो आपने किस स्कैम के बारे में जानते होगे कि जो ARB के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर होगा क्या, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग इससे बच कैसे सकते हो। तो गाइज यहाँ पर जो है सबसे पहले बताते हैं स्कैम है क्या। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप लोग सेलिंग ऑर्डर लगाते हो तो वहाँ पे आप लोग को अपनी UPI ID यहाँ पर ARB के अंदर यहाँ पे आपको जो अपनी UPI ID होती है वो ऐड करनी होती है। तो बेसिकली हम लोग अपनी डायरेक्ट UPI ID ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका फ़ोन नंबर होता है, उसके बाद @ करके AXL, अगर जो है आप लोग का जो है फ़ोन पे है तो AXL होगा, या फिर जो है अगर मोबीक्विक है तो उसके अंदर भी आपका नंबर @ करके IK ऐसे करके होगा। ठीक है। या फिर आप लोग कोई से भी स्टार्ट जो भी कोई भी ज्वाइन कर लो, एयरटेल के भी करोगे तो नाम वो नंबर होगा @एयरटेल। तो ऐसे होता क्या है, जब आप सेल करते हो तो लोग क्या होता है, जब वो पेमेंट करते हो उनको वो UPI ID शो करती है। ठीक है। जब UPI ID शो करते हैं तो उसमें आपका नंबर शो होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आप कोई सेलिंग ऑर्डर पर लगाते हो तो वो लोग को नंबर आपका शो कर जाता है पेमेंट के लिए। तो बट वो लोग करते क्या है कि वो लोग उस नंबर के ऊपर यहाँ पे आपको फ़ोन कर देते हैं और आपसे बोलते हैं कि मैं अब जो है ARB के सर्विस सेंटर से बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। और गाइज़ आपको करना क्या है, आपका जो है मैंने इधर से पेमेंट कर दिया, आपकी ID वेरीफाई नहीं है। वो कोई भी बहाना बना सकते हैं, फिर बोल सकते हैं आपकी ID वेरीफाई नहीं है। तो प्लीज़ आपको पहले जो है यहाँ पे ID वेरीफाई कराना पड़ेगा। ID वेरीफाई के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को मैं एक OTP बोलता हूँ, वो आपको OTP बताना होगा और उससे आपकी ID वेरीफाई हो जाएगी। तो होता क्या है, वो आपका लॉगिन OTP मांग लेते हैं। ठीक है। आपका जो है OTP मांग लेते हैं। OTP जैसे आप उनको जो है देते हो, वो लोग क्या करते हैं अपने में लॉगिन करके कंफर्म कर देते हो, आपके ARB कॉइन वो उनके पास चले जाते हैं और आपको पेमेंट भी नहीं करता और आपका कॉइन भी चला जाता है। तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप सेल करते हो तो वहाँ पे आप लोग पहले नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप लोग को चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके पास फंड नहीं आया, आपके पास पैसे नहीं आए, आप लोग को कंफर्म पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है। एक ये स्कैम होता है। और क्या स्कैम होता है, वो लोग क्या करते हैं आप लोग को फेक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, किसी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा देते हैं और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि भैया देखो पेमेंट हो गया है और हमको अपना ARB कॉइन वापस अपने अकाउंट में रिलीज़ करो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेज पे ध्यान दिया और पेमेंट कर दिया, तो मतलब कि कंफर्म पे क्लिक कर दिया, तो आपके कॉइन चलेगा उसके पास और आप बाद में देख रहे हो पेमेंट नहीं आया, तो उसमें ARB आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने कंफर्म पे क्लिक खुद से किया था। आजकल बहुत सारे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आप लोग को फेक SMS भी भेज सकते हो आप किसी को। ठीक है। तो वो उनको देखने से लगेगा कि कंपनी का 100 रुपये आए हैं और बदले में क्या होगा कि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है। वो आपके पास मैसेज आया, आपने देखा ऊपर ही से कि मैसेज आया है और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कन्फर्म पे कर दोगे और अब कॉइन उसके पास चला जाएगा। बाद में देखोगे कि यार पैसा तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आप लोगों को बैंक में जाकर के जो है बैंक की जो ऐप होती है उसके पासबुक में जाकर के देखना है कि ये जो है यहाँ पर पेमेंट आया है कि नहीं, और पेमेंट आया है तो प्लीज़ UTR को मैच कर लीजिएगा कि मैच है कि नहीं। सबसे अच्छा होता है कि जैसे मान लो पेमेंट आता अपने आप कंफर्म होकर के उसके पास चला जाता है, बट कभी कभी ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो आप लोगों को कंफर्म खुद से करना होता है। तो प्लीज़ जब भी आप कंफर्म पे क्लिक कर रहे हो खुद से ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाने दो। लेकिन अगर कहीं पे भी आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है तो प्लीज़ 10 बार चेक कर लो, उसके बाद ही पेमेंट रिलीज़ करो। भले कुछ टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बाय वालों को कोई जो जेन्युइन होता है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर 10-5 मिनट लेट हो रहा है, बट उनको पेमेंट जेन्युइन चाहिए होती है। ठीक है। ये स्कैम चल रहा है। और होता क्या है कि यहाँ पे कई सारे लोग फेक स्क्रीनशॉट एडिट करके डाल देते हैं। क्या करते हैं कि जैसे मान लो पेमेंट 1000 रुपीज़ का है तो 1000 रुपीज़ किसी और का होगा, बाकी आपको 1 रुपया भेजेंगे या फिर कुछ भी भेजेंगे, उसके ऊपर वाले बीच में यहाँ पे 1000 का अटैच कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे एडिट करके फोटोशॉप से फटाक से, तो और वो आपके स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे, UTR ID आपकी दूसरी लगा देंगे।
समझे, ये चीज़ ये लोग करते हैं। और आपको लगता है कि अरे जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, आप लोग पेमेंट पे कर देते हो क्लिक कि आप लोग का यूपीआई आईडी है, आप लोग का ये अमाउंट है और ये नीचे वाला जो है आपका नाम भी लिख करके आ रहा है, चलो इसको पेमेंट रिलीज़ कर दो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग को पेमेंट खुद से चेक करनी चाहिए कि पेमेंट आपके पास आया है कि नहीं आया, कि ARB कोइन यहाँ पे कस्टमर केयर यहाँ पे सही तो है, बट यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रूफ देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मेरे साथ भी एक बार हुआ था, 1000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया था, पेमेंट मेरे पास नहीं आया, तो यहाँ तक कि उसे कस्टमर केयर ने मेरे को बोल दिया था कि आप झूठ बोल रहे हो। बाद में मैंने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पेटीएम अपने फ़ोनपे का पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह उनको दिया, तब जा करके वो लोग मांगे थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह मांगता, वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। मेरा कम से कम 4-5 घंटा बर्बाद हुआ था, बट उसके बाद पेमेंट आ गई थी। अगर आप प्रूफ कर ले जाते हो तब तो चलो ठीक है, आपके पास पेमेंट आ जाएगा, वरना यहाँ पे क्या होता है कि वो पैसा वही लोग हो जाता है। बहुत लोग के साथ ऐसा स्कैम हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे साथ एक आदमी की बात भी हुई थी, वो क्या करता था, वो सेल करता था, होता क्या था कि एक बार OTP आया था और OTP से उसने बता दिया था और 13,000 रुपये के ARB कॉइन यहाँ पे उसके पास चले गए थे। वो आदमी करता क्या था कि वो सेल पे लगाता था ऑर्डर और वो अपने ID पे जा करके बाय, वो क्योंकि होता है ना एक क्विक पैप पे जा करके सेम टाइम पे बाय सेल लगा करके वो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, अपने एयरटेल के अंदर जाना है, सबसे पहले अपने एयरटेल को ऐड करना है। वहाँ पे क्या करना है, पहले एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों को बना लेना, अगर आपके पास नहीं है एयरटेल पेमेंट बैंक बना लो, या फिर एयरटेल पेमेंट की UPI बना लो। सिर्फ बैंक बनाओ चाहे ना बनाओ, एक आप एयरटेल की UPI ID बना लो। उसके अंदर ऊपर UPI ID एडिट करने का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप लोगों को UPI ID एडिट करने का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर फ़ोन नंबर की जगह पे कुछ भी लिख देना, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम लिख देना कि डैश अपना नाम कुमार, जैसे आर्यन है तो आर्यन कुमार @एयरटेल, या फिर आर्यन गुप्ता कुछ भी लिख देना और आपका जो है UPI ID क्रिएट हो जाएगा। और उस UPI ID पे आप पेमेंट हो तो सामने वालों का आपका फ़ोन नंबर शो नहीं करेगा और इससे आप लोगों को पेमेंट आ जाएगा और कोई भी फ़ोन कॉल या फिर आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि वो सेल ऑर्डर पर लगाते हैं, बट इतना फ़ोन आता है कि आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर ये कर लो कि आप जो है अपना फ़ोन नंबर की जगह पे अपना नाम लिख दो, कि पेमेंट आपकी वैसे भी आएगी, पेमेंट आपकी वैसे भी आएगी। तो आप लोग उससे बच जाओगे कि जो फालतू के जो है घंटा भर आप लोग को जो है तो सेल ऑर्डर पर रोक के रखते हैं, प्लस आपको फेक जो है कॉल्स आती हैं। तो अगर आप लोग को इसका कैसे करता है एयरटेल पे जो है आप लोग नाम कैसे एडिट करते हैं वो चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आप लोग को इसको ठीक करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो, आई होप आप लोग कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।